हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रियल एस्टेट से जुड़ी एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। शायद आपको इससे पहले इसके बारे में कहीं और इस चीज़ के बारे में जानकारी ना मिली हो। आज मैं आपको बताऊँगा मारुति का जो प्लांट है खरखोदा में लगने जा रहा है, उससे जुड़ी हुई रियल एस्टेट से जुड़ी हुई दोनों को जोड़ के आपको कैसे उस पर निगाह रखनी है, कैसे आपके लिए वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, मैं डिटेल में समझाऊँगा कि आपको कब इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों ने मैंने देखा है कि जेवर को काउंटर करने के लिए हिसार के एयरपोर्ट की स्टोरी प्ले करने लगे हैं कि हिसार में एयरपोर्ट आ रहा है, वहाँ पर रियल एस्टेट में बूम आएगा। तो आप इस तरह के किसी के बहकावे में ना आए। सीधा सीधा मैं कहूँ तो हिसार से पहले आपको मैं एग्जांपल दूं, गाज़ियाबाद में ही हिंडन एक जगह पड़ती है, वहाँ एयरपोर्ट आया, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में उतरती हैं। रियल एस्टेट में वहाँ कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, जैसा पहले चल रहा था वैसे ही आया। जेवर एयरपोर्ट ज़रूर इंडिया का काफ़ी सबसे बड़ा, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से होगा। वहाँ पर काफ़ी फैक्ट्रीज़ आएंगी, एरिया IT कंपनी आएंगी, वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत डेवलपमेंट होगा। बट आप इतनी दूर जाके क्या करेंगे जब आपके घर के पास ही इन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मारुति के लिए ज़मीन ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। मारुति सोनीपत का जो खरखोदा एक तहसील पड़ता है, वहाँ पर अपना प्लांट लगाने जा रही है। हरियाणा का जो HSIIDC डिपार्टमेंट है उसने खरखोदा में IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन, जैसे HSVP लोगों के लिए रेजिडेंशियल सेक्टर बनाता है, इसी तरह HSIIDC जो है इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाता है, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगती हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ लगती हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगते हैं। तो उसने मारुति के लिए 2 प्लॉट ऑक्शन के लिए निकाल दिए हैं। एक प्लॉट का साइज़ 800 एकड़ है, एक प्लॉट का साइज़ 100 एकड़ है। मारुति को अपना प्लांट शिफ्ट करने के लिए 900 एकड़ ज़मीन की ही ज़रूरत थी। इन प्लॉट की अगर प्राइस की मैं बात करूं तो एक जो 100 एकड़ का प्लॉट है उसका प्राइस है करीब 292 करोड़ रुपए है, लगभग 300 करोड़ रुपए है। जो 800 एकड़ का प्लॉट है उसकी कीमत 2500 करोड़ के अराउंड है। तो मारुति को 900 एकड़ की ही ज़रूरत थी और HSIDC ने 900 एकड़ के ये प्लॉट जो है निकाल दिए हैं। इन प्लॉट्स के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी हासिल करनी है तो मैं वो लिंक आपके साथ इस वीडियो में नीचे शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि मारुति का तो बहुत दिन से सुन रहे थे हम, अभी क्यों आ रही है, ऐसा कैसा कह सकते हैं हम अभी आ रही है। दरअसल क्या हुआ, मारुति के आने से पहले IMT खरखोदा में बनने लगी थी और वहाँ पर छोटे छोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको छोटे छोटे 50 किसी को एकड़, किसी को 100 एकड़ के, जो किसी को 20 एकड़ के जो प्लॉट्स हैं वो HSIDC ने अलॉट कर दिए थे। बट उसके बाद जब मारुति ने यहाँ पर प्लांट लगाने की सोची तो मारुति को एक साथ इतना बड़ा लैंड पूल नहीं मिल रहा था 900 एकड़ का, क्योंकि बीच बीच में पॉकेट HSIDC ने सेल कर दिए थे। तो उसके बाद HSIDC ने क्या करा, उन जो इंडस्ट्रियलिस्ट को जो प्लॉट दिए थे उनको तैयार करा कि आपको हम दूसरी जगह प्लॉट दे देंगे, और उन सब से वो प्लॉट वापस लिए। उनको जहाँ भी वो देखेंगे वो उनकी मर्ज़ी है कहाँ पर उनको देंगे, उनको प्लॉट देंगे और उस पूरे लैंड बैंक को एक साथ इकट्ठा करा और तब जाके अब ये मारुति के लिए ज़मीन निकाली है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर मारुति और रियल एस्टेट का क्या कॉम्बिनेशन है। दोस्तों गुड़गांव को लेके बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि गुड़गांव का जो डेवलपमेंट हुआ है, आज का जो गुड़गांव है उसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल है, ये सब कुछ ही जो है उसके पीछे एयरपोर्ट का कारण है, एयरपोर्ट आने की वजह से। तो दोस्तों एयरपोर्ट तो 50 साल पहले आ चुका था वहाँ पर। अगर गुड़गांव का डेवलपमेंट होना होता तो 50 साल पहले हो जाता। गुड़गांव का डेवलपमेंट तो पिछले 20 साल पहले ही शुरू हुआ है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं गुड़गांव आज का गुड़गांव बनाने के लिए। मारुति भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे पहले मारुति ने 1981 में वहाँ पे अपनी सबसे पहले फैक्ट्री लगाई थी। तो अब मारुति अपना गुड़गांव का जो सेक्टर 18 में जो सबसे पहले 1918 में जो वहाँ पे उसने अपना प्लांट लगाया था उसको शिफ्ट करके यहाँ पर ला रही है। उसके कई रीज़न हैं। जब मारुति ने वहाँ प्लांट लगाया था तो चारों तरफ जंगल था, खाली थी, कोई जगह नहीं था। बट आज के टाइम पे चारों तरफ जो है रेजिडेंशियल एरिया हो गया है, कॉलोनीज़ हो गई हैं। जब मारुति की गाड़ियाँ तैयार होती हैं उनको लोड करके बाहर दूसरी जगह भेजा जाता है, दूसरे स्टेट में, दूसरे शहरों में भेजा जाता है। तो जो बड़े बड़े कैंटर जिनमें गाड़ियाँ लोड होने के लिए आते हैं, जब वो कम शहर में एंट्री करते हैं तो शहर में जाम लग जाता है। उन बड़े बड़े ट्रोले जो हैं, जो बड़े बड़े ट्रक हैं जिनमें गाड़ियाँ लोड होती हैं, उनको खड़े करने की उस शहर में जगह नहीं होती। तो मारुति एक ऑप्शन तलाश रही थी, तो हरियाणा सरकार की तरफ से उनको खरखोदा में अब ऑफ़र किया गया और मारुति इसके लिए तैयार हो गई है। अब अगले हमारे पास जो सूचना है अगले 2 से 3 महीने में वहाँ पे शिलान्यास हो जाएगा, मारुति अपना काम शुरू कर देगा और 3 साल में ये प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक दूसरा गुड़गांव खरखोदा में बन जाएगा, लेकिन हाँ रियल एस्टेट में बहुत अच्छा होगा। आपको जेवर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है हरियाणा में ही
सोनीपत में ही, खरखोदा में ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकेंगे। आपके साथ में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आएंगे, बड़े बड़े बिल्डर्स यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आएंगे, जैसा मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये कब लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, इसके बारे में जैसे जैसे अपडेट आएगी हम आपके लिए नए नए वीडियो लाकर आपको ये इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। हाँ, लेकिन आप अभी जल्दी मत कीजिएगा। वहाँ पर काफ़ी मारुति का, क्योंकि काफ़ी समय से चर्चा थी मारुति वहाँ प्लांट लेके आएगी, तो काफ़ी अनऑथराइज कॉलोनी काटी गई है। वहाँ अनऑथराइज कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। तो आप किसी भी अनऑथराइज कॉलोनी में वहाँ प्रॉपर्टी ना खरीदें, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट ना करें। अभी वहाँ सिर्फ मुश्किल से 35,000 की आबादी है, छोटा सा कस्बा है, एक भी रेजिडेंशियल सेक्टर नहीं है। 2041 का जो मास्टर प्लान है खरखोदा का, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर HSVP जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, वो भी वहाँ पर 10 सेक्टर डेवलप करेगा। तो अगर आपको हरियाणा सरकार के जो प्लॉट निकलेंगे उनमें अप्लाई करना होगा तो आप उनमें कर सकते हैं, प्राइवेट बिल्डर आएंगे आप उनमें कर सकते हैं, बट अभी नहीं। अभी तो मारुति ने वहाँ काम शुरू भी नहीं किया है, तो अभी आप जल्दी ना करें। आप किसी के झांसे में आकर वहाँ पर किसी तरह की गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। ठीक है दोस्तों, अब हम वापस मारुति पे आ जाते हैं कि मारुति के आने से रियल एस्टेट में ऐसे कैसे एकदम से बूम आ जाएगा। तो हम मारुति की तुलना एक बारात के दूल्हे से कर सकते हैं। मारुति जो है बारात का दूल्हा है, उसके पीछे पीछे जैसे बारात के दूल्हे के पीछे पूरी बारात चलती है, मारुति के साथ साथ बहुत सारी सब्सिडरी कंपनियां भी उसके साथ साथ आती हैं जो मारुति के लिए अलग अलग पार्ट्स बनाती हैं। अगर हम हरियाणा में ये जो एग्जिस्टिंग प्लांट हैं इनकी बात करें, यहाँ कम से कम 200 से 250 फैक्ट्रियाँ अलग अलग कंपनियाँ हैं जो मारुति के लिए पार्ट्स बनाती हैं। अगर उसमें से आधी कंपनी भी यहाँ पर अपना नई नई यूनिट एस्टेब्लिश करेंगी तो आप समझ सकते हैं कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होगा, इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी तो ऑब्वियस है यहाँ प्रॉपर्टी में बूम आएगा ही आएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये किस जगह पड़ता है खरखोदा, और खरखोदा का ही चुनाव मारुति ने क्यों किया। तो दोस्तों इसके बहुत सारे रीज़न हैं, मैं एक एक करके वो आपको डिटेल में बताता चलूँगा। सबसे पहले तो जो मारुति ये खरखोदा का चुनाव करा उसका एक बड़ा रीज़न तो ये है कि ये जो KMP आपने नाम सुना होगा, कुंडली पलवल मानेसर, ये खरखोदा के उसी जगह से जा रहा है जहाँ पे मारुति अपना नया प्लांट लगाने जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब जो मारुति का दूसरा प्लांट है गुड़गांव में ही, वो मानेसर में है। तो मानेसर वाला जो प्लांट है और ये जो प्लांट होगा, दोनों का जो डिस्टेंस है वो KMP कुंडली पलवल मानेसर है उससे कवर हो जाएगा। दोनों एक ही स्ट्रेच पे पड़ेंगे, एक ही एक्सप्रेस वे पे पड़ेंगे। KMP कुंडली पलवल मानेसर है उसी के साथ वहाँ पर ही है जहाँ पर ये खरखोदा में मारुति प्लांट लेके आ रही है। तो एक ही रूट पे मारुति के दोनों प्लांट हो जाएंगे। इसको मैंने और कंफर्म करने के लिए कि मारुति के आने से क्या रियल एस्टेट में सच में कुछ तरक्की आएगी खरखोदा में कि नहीं आएगी, मैंने गुजरात में बात की। गुजरात में मारुति ने 2-3 साल पहले एक प्लांट लगाया है मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में। मैंने वहाँ पे रियल एस्टेट में जो काम करे उनसे लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि जब से वहाँ मारुति का प्लांट आया है काफ़ी कंपनीज़ और रही हैं जो सब्सिडरी कंपनी मारुति के लिए पार्ट्स वगैरह की सप्लाई करती हैं। रियल एस्टेट में बड़े बड़े बिल्डर्स वहाँ आसपास प्रोजेक्ट लेके आए हैं। काफ़ी लोग तो जो मेहसाणा है और दूसरे आसपास के जो दूर की सिटीज़ हैं वहाँ रहते हैं, लेकिन आसपास जो प्लांट है वहाँ पर भी काफ़ी रियल एस्टेट में बूम आया है। खरखोदा की मैं बात करूँ, खरखोदा दिल्ली से भी बिल्कुल पास है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दिल्ली से है खरखोदा की बाउंड्री लगती है। खरखोदा बहादुरगढ़ से भी पास में है, खरखोदा रोहतक से भी पास में है, खरखोदा गुड़गांव से भी पास में है और खरखोदा सोनीपत में तो है ही। तो खरखोदा एक बहुत प्रोमिनेंट जगह हो गई है। अगर मारुति की ये प्लानिंग है कि एक रेलवे ट्रैक भी मारुति की कंपनी तक इस नए प्लांट तक लाया जाए। वो जो गुड़गांव वाला प्लांट है वो शिफ्ट होकर यहाँ आएगा। मैं आपको बता दूँ, मैं भूल गया था, वहाँ पर 300 एकड़ में फैला हुआ है, ये 900 एकड़ में होगा। वहाँ करीब 4 से 5 लाख गाड़ियाँ बनती हैं, यहाँ पर 10 लाख गाड़ियाँ बनेंगी, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा प्लांट होगा गाड़ी बनाने का। एक साल में 10 लाख गाड़ी इंडिया में भी कोई और प्लांट नहीं है जो बना रहा है या बनाएगा। तो मारुति की एक ऑर्बिट रेलवे ट्रैक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लानिंग है, ये मानेसर से के जो कुंडली पलवल मानेसर है इसके साथ साथ बनाया जाए। तो उसका ही एक ट्रैक जो है गुड्स ट्रेन का मारुति की प्लांट तक पहुंच जाएगा। जब मारुति की गाड़ियां तैयार होंगी, ट्रेन में वो डाली जाएंगी, चढ़ाई जाएंगी और देश के दूसरे हिस्सों में वो बेचने के लिए भेज दी जाएंगी। अभी मारुति के जो दोनों प्लांट हैं, चाहे तो गुड़गांव का सेक्टर 18 का है, चाहे वो मानेसर का है, वो रेलवे से कनेक्टेड नहीं है। अभी मारुति को क्या करना पड़ता है, गुड़गांव का जो प्लांट है उससे 40 किलोमीटर दूर गड़ी हरसरू करके एक जगह है जहाँ पर एक इसका रेलवे का ट्रैक है, रेलवे का स्टेशन है। वहाँ पर गाड़ियाँ जाके टैंकर से लोड करके वहाँ भेजी जाती हैं, वहाँ अपलोड की जाती हैं, फिर देश के दूसरे हिस्सों में भेजी जाती हैं। तो इस झंझट से मारुति को छुटकारा मिल जाएगा, मारुति की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जब मारुति को सीधा गाड़ी बनेंगी, गाड़ियों और वो सीधा रेलवे के जो डब्बे होंगे उसमें
रखी जाएंगी और सीधा भेज दी जाएंगी, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, मारुति को जैसे मैंने आपको बताया KMP के रूट पे ही पहला प्लांट होगा, इस पे ही, और KMP पे ही खरखोदा में जो है ये दूसरा प्लांट होगा। तीसरा फ़ायदा, ये सारी जो मेजर सिटीज़ हैं ये बिल्कुल खरखोदा से कनेक्टेड है। चौथा जो एक बड़ा फ़ायदा ये होगा, मारुति जहाँ पर ये खरखोदा में प्लांट लगा रही है उसके साथ में ही दिल्ली का बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है। दोनों के बीच में रोड है जो काफ़ी चौड़ा किया जा रहा है, और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली से जो लेके जम्मू कश्मीर तक रोड जा रहा है, जिसे हम NH1 कहते हैं, GT रोड कहते हैं, वो कनेक्टेड है, वो NH1 पे ही बवाना है। तो मारुति को अगर अपनी गाड़ियाँ देश के दूसरे हिस्सों में NH1 से भेजनी होंगी, बाय रोड भेजनी होंगी, तो वो गाड़ियाँ वहाँ से अपलोड करके बाय बवाना होते NH1 से जा सकते हैं। दूसरा एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसे हम दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे कहते हैं, वो खरखोदा से ही जा रहा है होके। मारुति जहाँ खरखोदा में अपना प्लांट लगाएगी वो एक्सप्रेसवे वहीं से होकर जाएगा। तो मारुति को बाय रोड अपनी गाड़ियाँ उस एक्सप्रेसवे भेजनी होंगी तो वो बिल्कुल नज़दीक पड़ेगा, वो बिल्कुल उसके करीब 3 एंट्री एग्जिट जो पॉइंट हैं उस एक्सप्रेसवे के वो खरखोदा में पड़ेंगे। दूसरा फ़ायदा। तीसरा, KMP जैसे मैंने बताया, कुंडी पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे, वो आगे जाके मेरठ एक्सप्रेस से कनेक्ट हो रहा है। मेरठ एक्सप्रेसवे आगे आने वाले टाइम में एक गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा जो मेरठ से लेके आपका प्रयागराज, जिसे अब हम प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद था, वहाँ तक जाएगा। इलाहाबाद से लेके कानपुर और लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनेगा, उससे कनेक्ट होगा। कानपुर जो एक्सप्रेसवे है वो एक्सप्रेसवे आगे जाके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आगे जाके बिहार से कनेक्ट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि मारुति ने खरखोदा का जो चुनाव किया है बहुत सोच समझ के किया है। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जो KMP आगे जाके KMP के रूट पे ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मुझे लगता है सबको ही पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है जो मुंबई तक जाएगा, जो दिल्ली मुंबई की दूरी 24 घंटे की जगह 12 घंटे हो जाएगी, और ये KMP पे ही पड़ता है। अगर महाराष्ट्र तक मारुति को बाय रोड गाड़ियाँ भेजनी होंगी तो KMP से उसकी गाड़ियाँ चढ़ेंगी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होते हुए वो गाड़ियाँ देश के अलग अलग हिस्सों में चली जाएंगी। तो मारुति को बहुत फ़ायदा होने वाला है, मारुति की कॉस्ट कम होने वाली है। मारुति रेल से अपनी गाड़ियाँ दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में भेज सकती है। मारुति बाय रोड, मारुति को रोड के कई ऑप्शन मिलेंगे जिससे वो अपनी गाड़ियाँ देश के अलग अलग हिस्सों में भेज सकती हैं। और मारुति की जो प्लानिंग आने वाले टाइम है ई-व्हीकल की, तो ये जो मुझे जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मारुति के जो नए ई-व्हीकल होंगे, ई-व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिक जो कार होंगी, वो आपके खरखोदा में ही बनेंगी। जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, जैसे अभी चिप की कमी से काफ़ी गाड़ियों की वेटिंग हो रही है, तो आने वाले टाइम में चिप की कमी भी दूर हो जाएगी, आपको इतना लंबा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि मारुति के आने से आपको भी फ़ायदा होगा, रियल एस्टेट जो डेवलपर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको भी फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है, हरियाणा में ही इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट करीब 18,000 करोड़ की, आप समझ सकते हैं 18,000 करोड़ काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी तो काफ़ी अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, यहाँ पर लोगों को तरक्की होगी, लोगों को फ़ायदा होगा। हरियाणा गवर्नमेंट की एक और तैयारी है कि वहाँ कुछ मॉडल टाउनशिप बनाना चाहती है, बट हम उसमें अभी नहीं जाते, वो भी प्लानिंग के स्टेज पे है। वो जब आएगा हम उसको अलग रखते हैं। हम तो अभी सिर्फ मारुति को लेकर चलते हैं कि खरखोदा में मारुति आ रही है, खरखोदा IMT में मारुति आ रही है, और उसके आने से रियल एस्टेट में वहाँ पर ज़रूर बूम आएगा, हरियाणा के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आप जेवर के लिए भाग रहे हैं, थोड़ा रुक जाएं, 1-2 महीने वेट कर लें। मारुति का एक बार यहाँ पे काम शुरू हो जाए, फिर आप यहीं पे आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। और हिसार को लेकर भी आप बहुत जल्दबाजी ना करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो में मैंने आपको जो समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं कोई रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट लेके नहीं आया कि आपको बता दूं यहाँ 3 BHK 2 BHK निकला, इसमें अप्लाई कर दीजिए, या अफोर्डेबल हाउसिंग में निकला है, DDJ में निकला है। मैं ऐसा कुछ नहीं। जहाँ आपके लिए आने वाले टाइम में बेहतर अवसर हो सकते हैं, यहाँ वर्तमान में बेहतर अवसर हो सकते हैं रियल एस्टेट के, जहाँ आपके 2 पैसे बन सकते हैं, जहाँ आप कुछ मुनाफा कमा सकते हैं, जहाँ आपको इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, मैं वो प्रोजेक्ट वो जानकारी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके जो सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसी तरह नए वीडियो रियल एस्टेट पे मैं आपके लिए लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।